इस देश के दौर के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देश के सदन का नेता सदन छोड़ के गायब हो गया। इतना कमजोर और कायर प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री का जो अध्याय है ये सबसे बड़ा देश के लिए काला अध्याय है। फिर भी लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और मोदी और अमित शाह सबका पतन हो जाएगा। आपको लगता है पतन हो जाएगा बीजेपी? देश का हर व्यक्ति चाह रहा है कि देश का गद्दी छोड़े प्रधानमंत्री। उनको बताना पड़ेगा कि वह देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं कि चिन्हित कुछ उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार और सत्ता में आते हुए 400 का सिलेंडर 1150 पहुंचा दिए है। प्रधानमंत्री कभी चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला पर झूलते हैं, देश को भी झूला पे झूला दिए। आज देश का जनता मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि हमारा वह पुराना दिन ही लौटा दीजिए। एक बार और मौका दे दो। अगर एक मौका इस देश को और दे दिया गया पुनः उसी हाथों में फिर बेच देंगे। कि देश का प्रधानमंत्री कितना झूठा है, पद और लोभ के इतने भूखे भेड़िए हैं जिनके पास ना संविधान का इज्जत है और ना आंख में शर्म और लाज है। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। उद्योगपति टूट जाएगा इंडिया टूट नहीं जाएगा, एनडीए का पतन की तरफ जा रहा है। देश मोदी मुक्त होने जा रहा है, भाजपा मुक्त होने जा रहा है, आरएसएस मुक्त हो रहा है। ये मोदी जी कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं वो उनके वॉशिंग मशीन में गए और शुद्ध हो गए। सब पे भ्रष्टाचार का चार्ज लगा हुआ है और सबसे गले मिल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा जुमलेबाज निकलेगा, ये देश के 140 करोड़ लोगों को पता नहीं था कि हम जिसे चुनकर भेज रहे हैं वह जुमलाबाज है और धोखेबाज। इस देश के दौर के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्या इससे बड़ा कोई जरूरी बात हो सकता है कि जब केंद्र सदन में मणिपुर पे चर्चा हो रही है और सदन का नेता ही गायब हो जाए। प्रधानमंत्री इतने कायर और डरपोक हो गए हैं कि सदन को और देश को 140 करोड़ आबादी आज सदन में देख रही थी। प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बेताब था और देश के सदन का नेता सदन छोड़ के गायब हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इतना कमजोर और कायर प्रधानमंत्री। इंटेलिजेंस फेल्योर है। इसके बावजूद क्या कारण था कि मणिपुर के प्रधानमंत्री वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाए? प्रधानमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किए? वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किए? इस देश के प्रधानमंत्री का जो अध्याय है ये सबसे बड़ा देश के लिए काला अध्याय है। फिर भी आएगा तो मोदी 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और मोदी और अमित शाह सबका पतन हो जाएगा। जिस दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं। आपको लगता है पतन हो जाएगा बीजेपी का? आज देश का हर व्यक्ति चाह रहा है कि देश का गद्दी छोड़े प्रधानमंत्री। ये राहुल गांधी ने पूछा था कि मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। कोई गलत बात नहीं कहा था। क्या वह उनको बताना पड़ेगा कि वह देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं कि चिन्हित कुछ उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं जिनके इशारा पे वो चल रहे हैं। आज देश त्राहिमाम कर रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार और सत्ता में आते हुए 400 का सिलेंडर 1150 पहुंचा दिए। जो पेट्रोल 50-55 का था आज वो पेट्रोल 100 और 110 के बीच में झूला झूल रहा है। प्रधानमंत्री कभी चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला पर झूलते हैं, देश को भी झूला पे झूला दिए। चाइना पर कभी च नहीं बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री। क्या यही उनका कैरेक्टर रह गया है कि वह 140 करोड़ के वफादार हैं कि देश के कुछ चंद अपने उद्योगपति मित्रों के वफादार हैं? 2024 में बदलाव होगा क्या? आप जनता किस तरह से देख रही है? आज देश का जनता जो है मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि हमारा वह पुराना दिन ही लौटा दीजिए। आपका ये जुमलेबाजी और अच्छे दिन नहीं चाहिए। वह अच्छा दिन नहीं चाहिए कि 300 रुपये केजी टमाटर खरीदना पड़े और 100 रुपये डीजल और पेट्रोल भरवाना पड़े। लोग रोजगार के लिए सड़क पर घूमे। वो तो पुराना दिन ही देश के आम आदमी के लिए अच्छा था। महिलाओं के लिए 300 रुपये का सिलेंडर ही अच्छा दिन था। ये 1150 रुपये का उनका अच्छा दिन नहीं चाहिए देश को। एक बार और मौका दे दो, इस देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बना देंगे। अगर एक मौका इस देश को और दे दिया गया तो देश को जो है 70 साल का जो कुर्बानी, जो देश के ये जो संघर्ष करके आजाद कराया गया, यह पुनः उसी हाथों में फिर बेच देंगे। आज देश की सारी संपदा को प्रधानमंत्री बेच रहे हैं। उद्योगपतियों की तीसरी शक्ति बना देंगे, आप कह रहे हैं बेच देंगे। आज तीसरी शक्ति कहाँ है? जब आपका सब संसाधन ही उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा तो आप शक्तिमान कैसे रहिएगा? इस देश के तो उद्योगपतियों का गुलाम बना दिया। इस देश के हर व्यक्ति को लोग कह रहे हैं विश्वगुरु बन रहा है भारत, आप कह रहे हैं गुलाम। विश्व नहीं बना रहे हैं, ये उद्योगपतियों का गुलाम बना रहे हैं। एक बैक डोर से आम आदमी शासन हो रहा है, गुलाम हो रहा है। मोदी जी बना देंगे भारत को। इस बात पे हंसी आती है देश के आम जनता को। जो आदमी एक व्यक्ति को सिर्फ देश का शक्तिमान बनाना चाह रहा है, दो आदमी। आप देखे
कि कहीं भी तो आप प्रधान ये नया जुमला लग रहा है क्या? ये सारा देश के प्रधानमंत्री का जो भी वक्तव्य है जुमला ही है, और क्या है, जुमला से आगे क्या है। जो एक इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है उसे कहा जा रहा है कि ये तो इंडिया तुम्हें एक बात बताइए, एक बात बताइए, जिनका इतिहास और भूगोल उठा के देख लीजिए, जिनका इतिहास ही अंग्रेजों का गुलामी का काम किया, मुखबिरी का काम किया, आज वही लोग सत्ता में बैठ रहे हैं। तो आज़ादी का महत्व क्या जानते हैं? जो देश को आज़ाद कराए, 70 साल में देश को IIM दिए, एम्स दिए, उद्योग दिए, मिल दिए, शुगर मिल दिए, किसानों का भविष्य सुधारे। आज ये प्रधानमंत्री क्या करे? नहीं था, मोदी जी ने घर घर शौचालय बनवा दिया। प्रधानमंत्री शौचालय नहीं बनाए, वो भी कांग्रेस की देन है और शीला दीक्षित की देन है। दिल्ली में जितने भी आप शौचालय देख रहे हैं वह किसका देन है? शीला दीक्षित सरकार की देन है। लेकिन मोदी जी का एक चीज दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के सारे शौचालय पर प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है। एक शौचालय भी तो अपने फंड से नहीं बनवा पाए जिस पर अपना फोटो लगवाते, वो भी पूर्व की सरकारें द्वारा प्रायोजित बनाए हुए चीजों पर अपना पोस्टर लगवा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के पास कोई विजन है? वो तो चाइना के गोद में गोदी खेलते हैं। लाल आंखें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को साहस नहीं है कि चीन को लाल आंख दिखा दें, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता पर अब सवाल उठ रहा है कि चाइना के प्रधानमंत्री को झूला झूला रहे थे राष्ट्रपति को, और चाइना डोकलाम तक अंदर घुस गया, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से चू तक नहीं निकला। कहे तो ना कोई गुस्सा है ना कोई। उनके मंत्री, रक्षा मंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि चाइना घुसा है, और कितनी शर्मनाक बात है कि देश का प्रधानमंत्री कितना झूठा है कि जो कहता है कि न चाइना घुसा है न घुसेगा। ये चाइना से बिक चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। इतना भयभीत क्यों हैं? देश के प्रधानमंत्री के साथ देश का 140 मोदी जी का, और आप कह रहे हैं कि भयभीत है। विश्व में डंका मोदी का नहीं जल रहा है, भारत का लोकतंत्र का बज रहा था। लेकिन तब तक आज दिल्ली को देखिए, जबरदस्ती बैकडोर से, जैसे किसानों पे काला कानून लाए अडानी के कारण और देश के उद्योगपतियों के कारण आंदोलन हुआ, काला कानून वापस लेना पड़ा। आज उसी तरह दिल्ली में चुनी हुई सरकार के ऊपर इन्होंने देश की आम जनता के ऊपर काला कानून पास कराया सदन में। यह लोग पद और लोभ के इतने भूखे भेड़िए हैं जिनके पास ना संविधान का इज्जत है और ना आंख में शर्म और लाज है। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को भी खत्म कर रहे हैं। अगर देश की जनता बदलाव चाहे तो फिर कौन है चेहरा? इंडिया में राहुल गांधी से बेहतर एक से एक लीडर है। ये तो चुनाव के बाद साहब कोई भी नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री जब सदन में चुन के जब संसद आते हैं तो डिसाइड करते हैं कि सदन में कौन नेता होगा। लेकिन आज राहुल गांधी से नजर में नजर मिला के और देश की एक एक मुद्दे पर 140 करोड़ के जनता की आवाज का जवाब देने की हिम्मत और साहस नहीं है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री तो देश के बिल्कुल होगा, देश के प्रधानमंत्री, देश के उद्योगपति। टूट जाएगा इंडिया। इंडिया टूट नहीं जाएगा, एनडीए का पतन की तरफ जा रहा है। देश मोदी मुक्त होने जा रहा है, भाजपा मुक्त होने जा रहा है, आरएसएस मुक्त होने जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को यह साहस नहीं है कि 140 करोड़ जनता की आवाज का जवाब दे सके। आरएसएस मुक्त की बात की आपकी, आखिर आरएसएस से मुक्ति क्यों चाह रहे हैं आप? आज देश में देश जो है मणिपुर से लेके आज आपको हरियाणा तक जल रहा है, क्या किसका प्रायोजित है? अगर सरकार का अगर ईमानदार बिल्कुल जिम्मेवार है, आरएसएस भी जिम्मेवार है, बजरंग दल जिम्मेवार है, भाजपा सरकार जिम्मेवार है। अगर इनके पास इच्छा शक्ति और ये राष्ट्रवादी संगठन है, आप इनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, दंगाई बता रहे हैं। ये लोग यही हैं, ये तो इनके इतिहास को उठा के देख लीजिए कि यही करते हैं। आज इनके संसद जो चुन के आए हुए हैं, जो मंत्री हैं, इस तरह के जब बयान देते हैं जिसके कारण समाज में माहौल खराब होता है। आज तक इस देश के प्रधानमंत्री पुलवामा का सत्य देश के सामने ला सके, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर थे, लगातार वो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर कोई बड़ा हमला हो सकता है, राम मंदिर पर भी हमला हो सकता है। आज सत्यपाल मलिक किस पार्टी से हैं? उनकी अंतरात्मा की आवाज जग गई, उनको मानवता उनका झकझोर दिया। आज वो सत्य बोलने के लिए मजबूर हो गए। आज वो भाजपा के अस्तित्व को जानते हैं, उसके चरित्र को जानते हैं। वो पुलवामा पर सवाल उठाए, क्योंकि उस समय वहाँ के राज्यपाल थे, तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं कह रहा है। जो इनका चरित्र है वही बात बता रहे हैं। हमला करवा देंगे, ये उनका चरित्र है, जो भाजपा की चरित्र है वही सत्यपाल मलिक बता रहे हैं। आज उनकी मध्य प्रदेश की जो संसद है वो किस दफा में जेल थी? मालेगांव ब्लास्ट में जेल में थी। उनको इस संसद का चुनाव लगा दी। इनका इतिहास, आप इतिहास भूगोल पढ़ के देखिए, इनका आइडियोलॉजी क्या है। अगर ये लोग देश के, जनता क्यों कह रही है कि मोदी एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं वो उनके वॉशिंग मशीन में गए और शुद्ध हो गए। सब पे भ्रष्टाचार का चार्ज लगा हुआ है और सबसे गले मिल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। तो इस देश जनता जागरूक हो रही है क्या? देश प्रधानमंत्री अगर ईमानदार होते
तो प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब देने से उनका हाथ क्यों कांप रहा है, तर क्यों कांप रहे हैं कि प्रधानमंत्री केयर फंड का कहाँ से चंदा आया, चीन से कितना पैसा मिला, कौन कौन सी चीन की कंपनी ने चंदा दी, वो सार्वजनिक करने में क्यों डर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि प्रधानमंत्री के केयर फंड में जो पैसा आया वो चीन की कौन कौन सी कंपनी ने चंदा दी। ये 700 लाख करोड़ का टर्नओवर का क्या उद्देश्य था। देश के प्रधानमंत्री कहने और करनी और कार्य करने का और बोलने में दोनों में काफी डिफरेंस है। केयर फंड का पैसा आप एक बात बताइए, कोरोना काल में खर्च हुआ ना पैसा, क्या कोरोना काल में जो सरकार ऑक्सीजन तक हिंदुस्तान को नहीं दे पाई, ताली और थाली बजवा के इन्होंने कोरोना का इलाज कराया। इन्होंने देश पर कौन सा उद्धार किया। लाशें उत्तर प्रदेश में तैर रही थी, लोग इलाज के अभाव में मर रहे थे। प्रधानमंत्री उस समय कहा थे, लोग बदनाम कर रहे देखिए बदनाम नहीं कर रहे थे। इस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा जुमलेबाज निकलेगा, ये देश के 140 करोड़ लोगों को पता नहीं था कि हम जिसे चुन कर भेज रहे हैं वह जुमलाबाज है और धोखेबाज है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। आज सदन में दें, राहुल गांधी का 140 करोड़ जनता की आवाज बन के सवाल पूछने के लिए खड़ा है। कांग्रेस एनडीए के 123 पार्टी उनसे सवाल पूछने के लिए संसद में है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद से भाग रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है। राहुल गांधी देश में जो सवाल उठाए, नोटबंदी पर जो सवाल उठाया देश के सामने आया, जीएसटी पर सवाल उठाया देश के सामने आया, राहुल गांधी डोकलाम और चीन पर जो सवाल उठाए वो देश के सामने आया, कोरोना पर सवाल उठाए देश के सामने आया। आज प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए देश का कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं अपनी मन की बात करते हैं और स्वयं सुनते हैं, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं तो पूरा विश्व, वही पप्पू का आज एक देश तो देश विदेश उनकी बात को सुनता है और गंभीरता से लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई बात तो सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग देश में कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री नहीं जुमलेबाज है। राहुल गांधी ने मोदी जी और भाजपा संघ सारे शक्ति और सारे एनर्जी लगाए राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी अकेला पूरे भाजपा और आरएसएस को पप्पू बना दिया, देश के प्रधानमंत्री को पप्पू बना दिया।